देखिए, पाकिस्तान और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम डिसीजन है। अच्छा। और आप पूछेंगे क्यों, इसके लिए मैं ज़रा सब थोड़ा सा तारीख में जाना चाहता हूँ। इसलिए कि तारीख में जाने से बगैर यहूदियों का कोई इशू या कोई स्टेप समझ नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने भी कंडेम कर दिया हुआ है। पाकिस्तान ने कंडेम किया है, यकीनन किया है, लेकिन उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ठीक है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है। और पाकिस्तान को जल्द ही उस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान बड़ी बहुत खौफनाक दलदल मुश्किल में फंस जाएगा, दलदल में फंस जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये दलदल बनती जा रही है। क्योंकि इजराइल जो है, मैं जिस दिन गजा की वॉर शुरू हुई थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये जंग अब रुकेगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। कितनी बड़ी ताकतें आ जाएं, कितनी बड़ी कुव्वतें आ जाएं, नहीं रुकेंगी। अभी भी आप अंदाजा करें कि तकरीबन, यानी जिस जमाने में 10 दिन पहले तो मैंने शायद बात भी की थी कि सिर्फ इतने 10-15 दिनों के अंदर 67 बच्चे सिर्फ भूख की वजह से बेचारे मारे गए हैं, उन तक खुराक नहीं पहुंच सकी। और वैसे बॉम्बिंग तो वहाँ मुस्तकिल जारी है, वो रुकी नहीं है। अगरचे कि हम कह रहे हैं बड़ा पीस हो गया और अमन हो गया और ये हो गया वो। सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल जो है, वहाँ पर तमाम यहूदियों की आमद सिर्फ एक मकसद के लिए है कि वो वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त से एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं आपके सामने दोनों सोर्सेस यहूदियों के आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर बताऊंगा कि सोमाली लैंड क्यों अहमियत रखता है। अच्छा। और सोमाली लैंड के अंदर वो वहाँ पर क्यों उसके अंदर आना चाहते हैं। ये बात तो सबको वाजे है कि, और वो खुद भी कहते हैं कि जो नक्शा है उसके अंदर स्टार ऑफ डेविड है। स्टार ऑफ डेविड वो जो है सितारा है हजरत दाऊद का, उसके 6 कोने होते हैं, बाकी आम सितारों के 5 कोने होते हैं। ये फर्क है। अच्छा। दोनों सितारों के अंदर उसके एक तरफ दरियाए नील की पट्टी है, नीली लाइन है, दूसरी तरफ दरियाए फुरात की पट्टी है। ये यहूदियों के वो दिए गए वो नक्शे हैं। अच्छा। साथ साथ देखते जाइएगा। इसमें ये पहला नक्शा है, जरा सा वो उसमें लिखा गया है, जरा सा गोल सी दायरा, ये उनकी उसमें पेश हुआ था जो उनकी वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी उसके अंदर पेश हुआ। और वो उसको कहते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल लिखे गए थे, ये थी 1879 या 1897। उसके बाद दूसरा उसको जरा सा एलैबोरेट किया गया और ये नक्शा बड़ा आम है, वाज़ेह है। और आखिर में एक रेड लाइन के तौर पे तो अक्सर हमें नजर आता है, जैसे कि ये मेरे हाथ में ये बड़ा वाला नक्शा जो है, ये वाला, ये इस वक्त अमूमी तौर पे इजराइल के अंदर ये नक्शा पाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट में मिलता है। अच्छा। इस नक्शे को एलैबोरेट करने के लिए ये उनकी साइट है, एरज इजराइल मिशलेमा उनके मूवमेंट को कहते हैं। अच्छा। जो इसके लिए, इसके अंदर ऑन 4 सितंबर 2001 a demonstration was held in Jerusalem to support the idea of state of Israel from the Nile to the Euphrates. अच्छा, दजला नाइल टू यूफ्रेटिस, दरिया नील से फुरात तक, यूफ्रेटिस। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मूवमेंट बाद अज़ीन, यानी इसको कहते हैं, अज़ीन कहते हैं होमलैंड। अच्छा, अपने घर की तरफ बात। हेडेड बाय रबी एंड द हिस्टोरियन एवरोन शमलोविक, ठीक है, फ्रॉम हेब्रोन उस जगह को कहते हैं जो जहां पर उनका दीवारें गिरिया है, जहां जाके रोकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू इसमें ये नक्शा जो है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मजीद बढ़ गया है उसको डेवलप। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि यहूदियों की सल्तनत जो है एक वक्त में मदीना से खैबर के ऊपर एक मकाम बताया, उसके अंदर वो आ जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने ये नक्शे जरा सा तरतीब से अगर आप दिखाते जाएंगे, जैकब द ग्रैंडसन ऑफ इब्राहिम द पैट्रियार्क वाज रीनेम्ड इजराइल। हजरत याकूब का नाम बेसिकली इजराइल, उनका लक़ब से है। When God appeared to him when he was leaving the Pad Aram and the blessed him, the Jacob produced 12 sons. 12 कबीले थे, 12 उनके बेटे थे। हजरत यूसुफ के बाप थे। ये किंगडम ऑफ डेविड जो है ना, इसको वो एक्सप्लेन करते हैं। ये 2, 3, 4 ये भी नक्शा अगर साथ साथ रखें। बिब्लिकल राइटिंग्स इंडिकेट दैट द किंगडम ऑफ डेविड फर्स्ट यूनाइटेड द ज्यूइश ट्राइब्स अराउंड 1000 BC। पुराना, एक तरफ बाबल और नैनवा की सरजमीन थी जहां वो नमरूद थे, और द इन्फ्लुएंस प्रोबेबली एक्सटेंडेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ अकबा। वो कोना जो है, ये जो है, ये वाला कोना, ये गल्फ ऑफ अकबा है, ये वाला कोना।
इसके ये कोना में सऊदी अरब, इसराइल और मिस्र आके मिलते हैं। ठीक है। ये टू द यूफ्रेटिस, फुरात तक, बट डिड नॉट इंक्लूडेड द फिलिस्तीशिया, द विसिनिटी ऑफ द प्रेजेंट डे गजा स्ट्रिप, ये नहीं थी शामिल उसके अंदर। अच्छा, ठीक। फॉलोइंग द डेथ ऑफ द सन सोलोमन फ्रॉम 70 years later the kingdom split into two weaker states, दो वीकर, इसराइल और उसके बाद ये फिर 700 उसमें अंदर ना बिफोर क्राइस्ट ये इनको आया था वो कबूल नसर, जिसके बख्त नसर, वो उनको उठा के तबाह बर्बाद करके उनको ले गए। ये उनकी हिस्ट्री है और ये वो चाहते हैं इसको लाना, ये कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है। ठीक है। अब ये 2 दिन पहले इसको तस्लीम करने से पहले ये टाइम्स ऑफ इसराइल में ये रिपोर्ट छपी है उनके थिंक टैंक की, जो पेश किया गया था नेतन्याहू को, अच्छा, कि ये क्यों वो मानना चाहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंस वो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द सोमालीलैंड फॉर द वेस्ट एंड द इसराइल। सोमालीलैंड could serve as a forward base for a range of missions, intelligence collection and monitoring of the Houthis and their military build-up, logistically support for Yemen's internationally recognized government in its war against the Houthis, and direct operations from the offensive actions to intercepting Houthi attack at the sea or by the UAV। ठीक, उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, आगे सुने जहां से असल चीज निकलती है। अच्छा। Somaliland therefore offers a unique combination of geostrategic location and a clear readiness to pursue extensive cooperation with the West Allied state. It is growing ties with the United Arab Emirates, driven in part by the Abu Dhabi's interest in the war against the Houthis। अच्छा, ठीक है। अंडरस्कोर दिस सोमालीलैंड ऑल्सो, ये एक इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। इसके दोनों के मतलब ये हैं कि बुनियादी तौर पर एक बेस बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो मैं नक्शा बार बार आपको दिखा रहा हूं, इसके नीचे यहां पर एक आगे जाके एक आ जाता है वो किनारा, जिसको हम वो कहते हैं सोमालिया की वो नहीं बाबल मंदब का इलाका आ जाता है। बाबल मंदब का इलाका जो है उसमें 3 मुल्क आपस में मिलते हैं, जिबूटी, सोमालिया, सोमी आइलैंड जिसको कहते हैं, और उसके साथ साथ आगे और इस लोकेशन से आप पूरा रेड सी कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोना आ गया ना, ये वाला, ठीक है। अब ये कोना आ गया बाबल मंदब का, इसके आगे पूरा रेड सी कंट्रोल करता है। ये सोमालीलैंड, ठीक है, सोमालीलैंड, और ये जो है सोमालिया है। ये पहले एक मुल्क होता था। ये जिबूटी भी मुसलमान मुल्क है, ठीक है, सोमी आइलैंड भी मुसलमान मुल्क है, सोमीलैंड भी मुसलमान मुल्क है, और ये सोमालिया भी मुसलमान मुल्क। पीछे इथोपिया जो है, इसके अंदर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, और वो उन्होंने सोमी आइलैंड को बेसिकली, सोमीलैंड को जो है उसको अलग किया था।